All right. Welcome everybody. Welcome to my channel Investor HD। तो गाइस आज हम अब बारे में बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसको बोलते हैं हम डेबिट स्प्रेड। इसी के रिगार्डिंग हमने एक क्रेडिट स्प्रेड पे भी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हो। हमारे चैनल पे आप नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। बात करेंगे आज की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो आज की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? आज की स्ट्रैटेजी होने वाली है डेबिट स्प्रेड। क्लियर? अब ये होती क्या है? ये जो डेबिट स्प्रेड की स्ट्रेटेजी है, ये होती क्या है? ये सिंपली हम इसको बोलते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए होती है ये। क्लियर? ये होती है ऑप्शन बाइंग के लिए। अब ऑप्शन बाइंग में अब जब हमने क्रेडिट स्प्रेड की बात कर दी थी, तो सीधे सीधे समझ में आता है कि क्रेडिट का मतलब आना और डेबिट का मतलब जाना। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कोई ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमारे 90,000 60,000 के अराउंड लगता है। तो इसी के बिल्कुल सेम इसी तरह से हम बात करेंगे आज ऑप्शन बाइंग के लिए। अब जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं किसी भी चीज़ में तो 5,000 6,000 में एक लॉट बाय आराम से हो जाती है। लेकिन इसमें क्या करना है, जब हम क्रेडिट स्प्रेड की बात करी थी तो उसमें क्या था कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग हमें देने पड़ते थे 60,000, जबकि मतलब 60,000 लगते हैं उसमें, लेकिन हमें क्रेडिट स्प्रेड की जब हमने स्ट्रेटेजी बनाई तो उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहे थे 25,000 के अराउंड। सेम इसी तरह अगर हम डेबिट स्प्रेड की बात करेंगे, एक लॉट हमारी 5-6 हज़ार में बाय हो जाती है और इसमें लगने वाला है हमारा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अमाउंट लगेगा, जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस है और जो टाइम डिके ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, वो हमारे फेवर में काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गई चीज़ें? तो और कितना मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा? अगर 5,000 6,000 लगता है तो 15,000 16,000 के अराउंड इसमें वो चीज़ लगने वाली है। अब बेसिकली ये स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि ये स्ट्रेटेजी होती क्या है, कि इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम निफ्टी के या बैंक निफ्टी पे चले जाएंगे। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आने के बाद देखेंगे क्या चीज़। अगर आज बैंक निफ्टी कहाँ पर है? 51,500 के अराउंड आज बैंक निफ्टी है। अब हमारा यहाँ से व्यू क्या है कि 52,600 तक मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ से करेक्ट कर चुकी है। अब क्या है कि हमें क्या करना पड़ेगा? 51,600 का 51,600 का एट द मनी ऑप्शन है। तो यहाँ से क्या है कि हमारा व्यू क्या है कि 51,600 से मार्केट जो है यहाँ तक के मूव कर सकती है। क्लियर हो गई चीज़ें? अब हमें क्या करना है? अगर हमें हमारा व्यू बुलिश हो गया तो हमें सिंपल सीई को बाय करना है। और इसी और ऐसे ही अगर हमारा व्यू अगर हमारा यहाँ से बेयरिश साइड का होता कि 50,000 100 200 तक मार्केट जा सकती है या 50,000 तक मार्केट यहाँ से जा सकती है, तो इसके लिए हमारा क्या रहेगा कि हम पुट साइड को बाय करते, पी को बाय करते। सेम इसी तरह, बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, सिंपल सीई को बाय करना है और सेम इसी तरह सीई को सेल करना है जब हमारा व्यू बुलिश है, व्हेन बुलिश। और इसी तरह पीई को बाय करना है और पीई को सेल करना है व्हेन बियरिश। क्लियर हुई चीज़ें? अब ये बस सिर्फ ये जो इसके दो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये आप अपने पास नोट करके रख सकते हो। सिर्फ यही इसका काम रहने वाला है। क्लियर हो गई चीज़ें? अब बात करेंगे सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कि हमें कब कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, कौन सी एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है, इस सब चीज़ के बारे में अब बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सीधा सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे अपने स्ट्रेटजी बिल्डर पे। स्ट्रेटजी बिल्डर पे आने के बाद बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये एक सेंसिबल है, सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है ये। अब सिंपल हमें बात क्या करनी है, फिर बैंक निफ्टी हमें क्या लेना है व्यू, हम सेम इसी एक्सपायरी का लेना है। आज 10 नवंबर है, हम इसी एक्सपायरी का 13 नवंबर की जो एक्सपायरी है इसी का लेंगे। क्या? 51,600 का हमारा बाय है, जो कि मैंने बताया आपको बाय करना है। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट होता है, टारगेट हमारा इसमें कितना है? 52,500 टारगेट मान लेते हैं। तो 52,500 का है हमारा टारगेट, इसको हम सेल कर देंगे। अभी बात करेंगे सबसे पहले, ये हमने 52,500 का ऑप्शन सेल कर दिया। अब देखो, अगर हम सिर्फ ऑप्शन को बाय करते हैं, 51,600 को अगर हम सिंपली बाय करते हैं, तो इसमें हमारा
अप्रोक्स 4600 के अराउंड मार्जिन लगता है। साथ ही साथ हम इसको सेल भी कर देते हैं, तो ये हमारा जो मार्जिन है, रिक्वायर्ड मार्जिन, वो हो जाता है 20,000 के अराउंड। तो सिर्फ ये तो इसमें इसके मार्जिन में डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल सेम इसी तरह बात करें, अब क्या है कि अगर हम इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखें तो 30% की है, जो कि कम है। टाइम वैल्यू है सारी इसमें, इंटेंसिक वैल्यू इसकी जीरो है, मार्जिन रिक्वायर्ड इसका जीरो है। अब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी तरह से काम करते हैं तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो तो अनलिमिटेड है, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी हमारा इसमें 100% है कि अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाता है, 51,600 को हम बाय कर रहे हैं, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो हमारा पूरा जो कैपिटल है वो जीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। क्लियर हुई चीज़ है। अब अगर हम इसको सेलिंग की पोजीशन इसमें ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा टारगेट होने वाला है, तो इसमें जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो हमारा लिमिटेड हो जाता है, जो कि 9,000 के अराउंड, 9,000 प्लस 10,000 के अराउंड अपना एक लॉट में आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें 33% रहती है। और इसका जो मैक्स लॉस है, अब मार्केट यहाँ से कितना भी क्रैश आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, तो 3700 के अराउंड सिर्फ हमारी लॉस हो सकता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में, अगर हम ये सेम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। आप लोग भी इसी तरह से सेंसिबल पे जाके अपने ट्रेड को एनालाइज कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट हो सकता है मुझे और इसमें कितना लॉस हो सकता है। तो सिंपल ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो भी 19,000 के अराउंड हो गया, और इसमें हमारा जो टाइम वैल्यूज है, 100% कैपिटल लूज हो रही थी, वो हमारी एक लिमिटेड लिमिट में हो गई। क्लियर हो गई चीज़ें। अब सेम इसी को हम क्या करेंगे, सिर्फ अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें, कि सेम यही चीज़, भाई मेरा टारगेट है 1000 पॉइंट्स का टारगेट है, इंटरडे में वो इजीली अचीवेबल नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है, कि मंडे को मुझे ये स्ट्रेटेजी बनानी है और नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में जब भी हम शिफ्ट होंगे, तो 52,000 की जो हमारी कॉल है वो हमने यहाँ 51,600 की कॉल बाय कर ली, और 52,500 की कॉल को हमने यहाँ पे सेल कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा रिक्वायर्ड मार्जिन है वो कितना हुआ, 21,000, 22,000 के अराउंड हमारा इसमें मार्जिन लग रहा है। और इसमें जो हमारा मैक्स प्रॉफिट है वो कितना है, 7,300 का प्रॉफिट है, और 6,185 का लॉस इसमें मैक्सिमम हमारा हो सकता है। कब, जब हम इसको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर लेंगे। अब हम ये बोलते हैं कि भाई हमारा जो है 52,500 का टारगेट नहीं है, मुझे एक दो दिन में टारगेट चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि 51,600 पे अभी खड़ी है, तो 400 पॉइंट का मुझे टारगेट चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 52,000 की हमने सेल कर दी, एक बार को पोजीशन हमने 52,000 की पोजीशन को सेल कर दिया। अब देखो इसका टारगेट क्या है, अब इसमें 1:1 के अराउंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आ जाता है। क्लियर, इसी तरह से। लेकिन इसमें एक्सपायरी 26, 23 ये अच्छा, यहाँ से बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो मंथली शिफ्ट हो रही है, इसलिए ये सारी चीज़ आ रही हैं। अगर हम सेम पर्टिकुलर सेम इसी एक्सपायरी का देखेंगे, तो भी हमारा इसमें क्या आएगा, 2200 का लॉस हो सकता है, और 3800 के अराउंड हमारा प्रॉफिट इसमें हो सकता है, और फंड रिक्वायर्ड है हमारा इसमें 17,726। अब ये तो हमने कर ली। अब हम जाएंगे सीधे अपना चार्ट पे। अब चार्ट पे हम इसी को निफ्टी पे करके देख लेते हैं, जिसकी वीकली एक्सपायरी अभी भी रेगुलर रहने वाली है। अब सपोज कर लेते हैं 24,200 के अराउंड हमारी निफ्टी है, और 24,500 का हमारा इसमें टारगेट है। अब चले जाते हैं इसमें सेंसिबल में, यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे सब चीज़ों को। यहाँ से निफ्टी सेलेक्ट किया, बिल्ड न्यू स्ट्रेटेजी, एक्सपायरी हम नेक्स्ट एक्सपायरी 21 नवंबर की सेलेक्ट कर लेंगे, और 24,150 पे हमारी है, इसको हम बाय कर लेंगे, और 24,500 का हमारा इसमें टारगेट है, इसको हम सेल कर लेंगे। क्लियर। अब देखो 1:2 के अराउंड हमारा इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हो रहा है। क्लियर। अब 24,200 की हमारी इसमें बाइंग है, और 24,500 की हमारी इसमें सेलिंग है, तो 1:2 के अराउंड इसमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आता है। तो ये हमारी क्लियर छोटी सी एक स्ट्रैटेजी थी, डेबिट स्प्रेड, जो हम ऑप्शन बाइंग में अपना 3T डीके से बचने के लिए कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप इसी स्ट्रैटेजी को जाके मंडे को डिप्लॉय कर दो, ये सिर्फ हमारा एक व्यू है। और इसी तरह से जैसे मैंने कॉल साइड की बताई, उसी तरह से आप पुट साइड को भी इसको अपने एंड से जाकर के देख सकते हो। तो आज की स्ट्रैटेजी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको एक नई स्ट्रैटेजी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस आने वाली है, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।